नमस्ते मित्रों, आज मैं बात करूंगा श्राद्ध के विषय में। हमें तो पंडों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। हमें मूर्ख, पाखंडी और धूर्त स्वार्थी लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो हमारा सनातन वैदिक परंपरा 1,94,08,53,122 वर्ष 6 माह और 9वां दिन आज चल रहा है, इसको नष्ट और भ्रष्ट करने के लिए, हमारे सनातन धर्म से हमें दूर करने के लिए पुराण नाम के गपोड़े हमारे कांधे पर ढो दिए और आज हम उस पुराणों को अपने कांधों पर ढोके चल रहे हैं। इन पुराणों में भरपूर गपोड़े हैं। इन गपोड़ों में से एक गपोड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहते हैं पुराण व्यास जी ने लिखे हैं, पर सबसे बड़ा ही यही गपोड़ा है। व्यास जी ने पुराण नहीं लिखे, बल्कि अपितु पंडों ने अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने दूसरी स्त्रियों के साथ मजे लेने के लिए, मांस खाने के लिए और अपनी दुकानदारी चलाने के लिए पुराण गढ़े हैं। आज भागवत वाले दूसरे सभी को मंच पर चढ़कर कहते हैं भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो। मैं यही तो कहता हूँ, भागवत क्यों नहीं पढ़ते तुम? भागवत में सबसे बड़ा गपोड़ा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्राद्ध के विषय में मांस खाने का वर्णन पिछली बार स्कंद नंबर 9 अध्याय नंबर 84 और श्लोक नंबर 5-6 में मैंने बताया था। इक्ष्वाकों ने जो अष्टका श्राद्ध किया था, उसमें खरगोश और दूसरे जानवरों को मारने का जो वर्णन था, और उससे आगे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर, भागवत महापुराण, 9वां स्कंद, अध्याय नंबर 7, हरिश्चंद्र के श्लोक नंबर 8 और 9। हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी, इसे वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद के उपदेश से वरुण देवता के शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभो, मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा। यजन करने का अर्थ है उसकी बलि देना, उसको मारना और उसके प्राणों को न्योछावर कर देना। अब जो लोग कहेंगे यहाँ पे यजन करने का अर्थ ये नहीं है उसके हाथों से यज्ञ करवाना, ऐसे कपोड़े मारेंगे, उनके सामने आगे और प्रमाण रख देते हैं। 9वां स्कंद भागवत अध्याय नंबर 9, भगवान ने कहा, ऊपर प्रारंभ लिखा हुआ है 29 नंबर श्लोक और 30 नंबर आप देखिए। बेटा, श्री भगवान ने कहा, बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से ही होगा और कोई उपाय नहीं। अंशुमन ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। जानवरों को मार दिया, घोड़े को मार दिया और कहते हैं हम सबसे बड़े गोरक्षक हैं, हम सबसे बड़े जीवों के रक्षक हैं। और मैं आपको बताऊंगा, गायों को मारने का भी आदेश है। आप स्वयं देखिए, आगे बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास। गीता प्रेस गोरखपुर का इसी का 10वां स्कंद अध्याय नंबर 69 33 नंबर श्लोक, कहीं श्रेष्ठ यादवों से गिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मर गया कर रहे, इस प्रकार यज्ञ के लिए मेद्य पशुओं का संग्रह कर रहे हैं। और कहीं प्रजा में तथा अंतपुर के महलों में वेश बदल कर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों न हो भगवान योगेश्वर जो है, क्या गपोड़े मारे हैं। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी ऐसे नहीं थे। आप महाभारत पढ़ करके स्वयं देख लीजिए, उनका चरित्र महान उत्तम था, पर इनको तो भागवत में उनको भगवान परमेश्वर बनाना है। और आप आगे स्वयं देखिए, आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रमाण रखना चाहता हूँ, एक ऐसा प्रमाण जो आपकी आंखें खोल देगा। विष्णु पुराण के अंदर अंश नंबर 3 और श्लोक अध्याय नंबर 16 श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार है। और वह बोले, हवि, मत्स्य, शशक यानी खरगोश, नकुल यानी नेवला, शुकर यानी सुअर और वराह, छाग यानी बकरा, कस्तूरिया मृग, कृष्ण मृग, गवै यानी गाय,
हिंदुओं किस मुंह से बात कर रहे हो कि गौ रक्षा की बात करते हैं हम? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, किस मुंह से कहो तुम हिंदू है? तुम्हारे गपोड़े ही गपोड़े पर है। अगर तुम्हें बनना है और गर्व से कहना ही है तो गर्व से कहो तुम आर्य हो। आर्य मार्ग की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। जीवन में आपका अगर कोई बचाने वाला धर्म को रक्षक है तो वो है सत्यार्थ प्रकाश वेद और शास्त्र। बाकी तुम कहीं के नहीं रहोगे आगे। और मेष के मांसों तथा गव्य यानी गौ के दूध, घी आदि से पितृ गण क्रमशः एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और वांद्री हणस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहा करते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गेंडे का मांस, काल शाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। इन गपोड़ चंदों ने मांस का श्राद्ध में वर्णन किया है और हम श्राद्ध के चक्कर में बेटे कि हमारे पितृ श्राद्ध को प्राप्त होंगे। श्राद्ध ही सबसे बड़ा गपोड़ा है। आप सत्य को जाने, वेदों की ओर लौटें और इन पुराणों में कई गपोड़े भरे हुए हैं। दारू पीना है और हम आपके सामने बहुत प्रमाण लिखेंगे ताकि आप इन पुराणों की मुक्ति से प्राप्त होकर के वेदों की ओर लौटें। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।